नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। एक बड़ा बवाल जो है किसानों के बीच अब देखने को मिल रहा है और ये खबर जो है लगातार उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से वायरल हो रही है कि वहां पर डिप्टी सीएम पहुंचे थे, लेकिन किसान उनका घेराव करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री आपको बता देते अजय मिश्रा भी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उनके बेटे उनको जब रिसीव करने के लिए पहुंचे तो किसानों ने उनका घेराव किया और इसी बीच टकराव के दौरान जो है उनकी गाड़ी के सामने आने से लगभग 8 किसानों की मौत हो गई है, ऐसी जानकारी के अनुसार पता चल रहा है। लेकिन अगर अखबार की सुर्खियों की बात की जाए तो भास्कर के अंदर अखबार की सुर्खियां बयां कर रही है कि 4 किसानों की मौत हुई है, तो वहीं अगर दैनिक जागरण के अखबार की सुर्खियों की बात की जाए तो लगभग पता चल रहा है कि 8 किसानों की मौत हुई है। वहीं पंजाब केसरी भी 8 किसानों की मौत का दावा कर रहा है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस भी 8 किसानों की मौत का दावा कर रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री जो है किसानों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो वही किसान जो है उनके बेटे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटे ने 4 किसान या फिर जो 8 किसान है उनकी मौत कर दिया है। हालांकि जो उनके अजय मिश्रा के बेटे हैं वो लगातार कह रहे हैं कि किसानों ने भाजपा के 4 कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है, जिसके बाद 4 कार्यकर्ता भाजपा के मर चुके हैं। हालांकि ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लखीमपुर के अंदर इतना बड़ा बवाल होने के बाद अब गाड़ियां लगा करके किसानों ने यहाँ पर पुतला रख करके और लाखों की संख्या के अंदर यहाँ पर मोर्चा डाल करके और सबसे ऊंचा झंडा लेकर के हिसार के मिनी सेक्रेटेरिएट यानी कि लघु सचिवालय को जाम कर दिया है। और अब स्थिति देखते हैं कि आखिरकार कैसी होने वाली है। भाई अपना कुछ नहीं कह रहे थे, अब तक हम 700 शहादत दे चुके, 5 रौंद कर मार दिए। अब जब सिर से पानी गुजर जाएगा तो ये जो खट्टर ने लाठी डंडे कहा ना, ये लाठी डंडे फिर किसान भी लेंगे। और इनकी ये लाठी डंडे क्या करेंगे, इनकी तो मियाद ही लाठी डंडे आरएसएस की। लगातार किसान जो है यहाँ पर गुस्से में नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ ही समय में जो है मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने हरियाणा सरकार का पुतला फूका जाएगा और यहाँ पर जो है कहीं न कहीं पिटाई करके इस पुतले को ऊपर जो है आक्रोश उतारा जा रहा है। हालांकि किसान नेता भी कई यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग जगह से अलग अलग टोलों से हिसार के सभी किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगर बाहर की तस्वीरें आप लोग देखना चाहेंगे तो पता चलेगा कि मिनी सेक्रेटेरिएट को पूरे तरीके से जाम कर दिया गया है। हालांकि हो सकता है कुछ ही समय के अंदर ये जो सामने का रोड है ये भी जाम कर दिया जाए, क्योंकि किसानों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि 8 किसानों की मौत का दावा किया जा रहा है। हालांकि किसान नेता शमशेर सिंह भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। शमशेर जी, मुझे ये बताइए, लगातार दावा किया जा रहा है कि किसानों की मौत हुई है। हालांकि एक अखबार दावा कर रहा है 4 किसानों की मौत हुई है, वहीं 3 अखबार दावा कर रहे हैं 8 किसानों की मौत हुई है। सच्चाई क्या है? मेरे सामने तो 5 किसानों की मौत आई बहन जी। मैं तो यही मानूं, अब तक तो हमारे 5 भाई मारे जा चुके वहाँ पर, जबरदस्ती बेरहमी से बेकसूर निहत्थे किसानों को। मुझे ये बताइए कि घटना स्थल के ऊपर आखिरकार असलियत के अंदर हुआ क्या था? क्या किसान घेराव कर रहे थे, जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई है? जबरदस्ती गाड़ी से रौंद करके परिपलान बीजेपी का नेता अजय मिश्रा, उसका लड़का वो नाम है मिश्रा, उसकी गाड़ी से रौंद करके हमारे 5 भाइयों को रौंद करके मार दिया। 8 भाई हमारे घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, वे मरणासन पर हैं। ठीक है, आज यहाँ पर बहुत ज्यादा जाम लगाया हुआ है, क्या कुछ ही समय के अंदर ये रोड भी जाम कर दिया जाएगा? संयुक्त मोर्चे के कॉल की इंतजार कर रहे हैं। 1 बजे तक यहाँ पर हमारा विरोध प्रदर्शन है। 1 बजे के बाद आगामी कार्रवाई हम करेंगे, जो हमारे संयुक्त मोर्चा का आदेश आएगा। लखीमपुर खीरी में राजनेताओं को नहीं जाने दिया जा रहा, क्या वजह लगती है? ये बीजेपी वाले बौखला गए भाई, कहीं किसान और विपक्षी पार्टियां और सारी जनता की आवाज बन करके तुम्हारा तख्ता पलट न हो जाए, डरते हुए उन लोगों ने अन्य पार्टियों को, राजनेताओं को रोक रखा। अगर अभी लखीमपुर खीरी का हाल की बात की जाए तो वहाँ की स्थिति कैसी है? वहाँ की स्थिति भयावह स्थिति है। वहाँ का किसान और उनके परिजन, हमारा जो किसान समाज है वो बड़ा सहमा हुआ है, आतंकित है और अंदर खाते अपनी एकजुटता करके सारे देश। ये उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर के तो ये सब नहीं किया गया है।
ये तो बीजेपी सरकार करी, हमारा तो इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो 3 काले कानूनों से लेना देना है। ठीक है, आपको तस्वीर के अंदर भी दिखाते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें जो है, ये देखिए स्कूटी के ऊपर जो है अलग अलग पुलिस बल यहाँ पर पहुँच रहे हैं, डंडों के साथ पुलिस जो है पूरा मोर्चा यहाँ पर संभाले हुए है। लगातार जो है यहाँ पर किसान पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे पीछे जो है पुलिस बल भी यहाँ पर पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी कि तस्वीर क्या कुछ जो है बयां कर रही है, क्योंकि हालात जो है लखीमपुर खीरी के कहीं ना कहीं जो है भयावह होते जा रही है। देखिए ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी, ये तस्वीर जो है लखीमपुर खीरी की है और ये देखिए, एक सेकंड रुकिए, ये देखिए लखीमपुर खीरी की ये तस्वीर है जहां पर लाइव तस्वीर आपको दिखाई है, जहां पर गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने पहुंचकर 4 या फिर 8 किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी है। हालांकि 10 किसान जो है अभी भी अस्पताल के अंदर भर्ती है। हालांकि कुछ और किसान नेता भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आपको बता देती हूँ कि किसान मोर्चा की तरफ से एक छोटी सी मीटिंग यहाँ पर रखी गई है। मीटिंग खत्म होने के बाद ही जो है आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी कि आगे क्या करना है। लेकिन अभी तस्वीरों के अंदर आप देख पा रहे हैं कि हिसार के लघु सचिवालय के बाहर जो है भारी संख्या के अंदर किसान अलग अलग टोल से पहुंच रहे हैं और हो सकता है कुछ ही समय के अंदर जो है ये रोड भी जाम कर दिया जाए। हालांकि कल ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान भी आया था, उनके बयान की भी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीधा कह दिया है कि लठ उठा लो। कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिंसक बयान दिया है। अगर बात की जाए इस हिंसक बयान की तो आगे चल करके किसानों से ही पूछते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का इस तरीके से बयान देना कितना जायज समझते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। महिलाएं एक साइड बैठी है, दूसरी साइड जो है किसान बैठे हैं। यहाँ पर मेरे साथ मनोज राठी भी मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मनोज जी, मुझे ये बताइए कि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक विवादित बयान दिया है कि लठ उठा लो, कितनी सहमति रखते हैं कि किसानों के सामने लठ उठा लेना चाहिए? अब ऐसे है, ये मुख्यमंत्री के बयान नहीं है, ये तो किसी मवाली गुंडे के हैं। मैं तो पहले कहता है अंडर मैट्रिक है खट्टर हो रहे, और आज उसने दिखा दिया अंडर मैट्रिक पढ़ा। देखो दरअसल क्या है कि मुख्यमंत्री जो हमारा है वो चपड़ासी बनने के काबिल नहीं है। मोदी की चमची मार के, अमित शाह की चमची मार के मुख्यमंत्री वाली कुर्सी बैठे है। मैं तो पूरी जनता से अपील करूंगा कि ऐसे मुख्यमंत्री का बहिष्कार करो। जो नू कहा लठ ठा लो, गोली मार दो, जेल में चले जाओ, नू को नहीं कहा मैं नौकरी लगा दूंगा तमने। उसने अपने वर्करों को नू को कही मैं तमने नौकरी दे दूं सारा ने और तारे बालक पाल लो। ये तो है इंसाफ फैलाने वाले हैं। मैं खट्टर की भाषा में जवाब देता हूँ, लठ तो अब आम जनता ठावेगी, हरियाणा की पूरी जनता लठ ठावेगी और बीजेपी वाला लुकड़ना जगह को नहीं मिलेगी। सीधी मैं पूछूं खट्टर साहब से, कमल गुप्ता लठ ठाओगा के? पैदल चलन का तो उसका जुगाड़ को नहीं, लठ मारेगा वो किसी के? भाई साहब वो बिहारी ठाओगा या यो वीर चक्कर है इनका जिला अध्यक्ष, वो ठाओगा लठे? शर्म आनी चाहिए इन लोगों ने। इनके लठा के लिए हम तैयार हैं, जब जी करे जब बुला लियो जी। अच्छा ठीक है, लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो आप मुझे ये बताइए कि क्या लगता है लखीमपुर खीरी के अंदर अजय मिश्रा के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई है, क्या किसानों का भी इसके अंदर कहीं ना कहीं रोल था? क्योंकि किसान भी आगे सामने खड़े थे, या फिर जानबूझ करके उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर के ये बवाल खड़ा किया है? देखो इलेक्शन को देख के ये कोई बवाल नहीं है। ये जो गंदी सरकार की जो नीतियां है उसका विरोध कर रहे थे शांतिपूर्ण। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है मंत्री के बेटे के थ्रू। अब 6 किसान शहीद हो चुके हैं, 8-9 जख्मी हैं। तो संयुक्त मोर्चे का जो कॉल आएगी आगे उसको देखेंगे, लेकिन जब तक इनको कोई सजा नहीं होती, कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। ठीक है, हालांकि और किसान भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। आपसे जानना चाहूंगी कि जानकारी के अनुसार अगर भास्कर की हेडलाइन की बात की जाए तो 4 किसानों की मौत का दावा किया जा रहा है। वहीं दैनिक जागरण और पंजाब केसरी की हेडलाइन की बात की जाए तो 8 किसानों की मौत का दावा किया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया के ऊपर 5 से 7 किसानों की मौत का दावा किया जा रहा है। असलियत क्या है, कितने किसानों की मौत जो है अब तक हो चुकी है? असलियत यही है कि आज जितने भी किसान हमारे शहीद हुए हैं, ये बीजेपी सरकार की बर्बरता और जो उन्होंने ये एक तरह से मोनोपोली चलाई है जनता के ऊपर है। आज जो लोकतंत्र है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। आप देखिए कि जब जलियांवाला बाग कांड के अंदर लोगों को सीधा मारने का आदेश दिया था, इसी तरह आज एक मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिसका दायित्व होता है
कि आप जो सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें, वही उसका अजय मिश्रा तो कह रहे हैं मेरा बेटा वहाँ मौजूद ही नहीं था। ये तो वीडियो साहब उसका बेटा था, उसका बेटा भी खुद कह रहा है कि मेरे को मतलब ये उसने जब किसान मौजूद थे वहाँ पे, वो जो लोग देखने वाले वो खुद बता रहे कि उसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया है। क्या आप लोगों के पास अभी वो वीडियो है जिसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि वो वहाँ पर मौजूद थे? अभी ऐसा नहीं भाई, सोशल मीडिया पे हर जगह अवेलेबल है वो तो। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि क्या यूपी के इलेक्शन को देख करके ये जो रंजिश रची गई है, यूपी के इलेक्शन को देख करके क्या ये रंजिश रची गई है? बिल्कुल भी ऐसा कोई मामला नहीं। यूपी के इलेक्शन की क्या रंजिश रची गई है? किसान तो अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, जानबूझकर उन पे गाड़ियां चढ़ाई गई है और 4 को मेरे हिसाब से 10 के करीब कैजुअलिटी है और जो लोग घायल हैं वो उनकी भी हालत गंभीर है। ये इलेक्शन का इसमें क्या है, किसान अपना हक मांगने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, आज यहाँ पर मीटिंग भी रखी गई थी, मीटिंग के अंदर क्या कुछ ऐलान किए गए हैं या फिर फैसले लिए गए हैं? आज अभी ऐसी यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं थी। मीटिंग हमारा जो ये 1 बजे तक यहाँ पे धरना प्रदर्शन है, इसके बाद में हमारे चारों टोलों की मीटिंग होगी और संयुक्त किसान मोर्चा की जो भी कॉल आएगी या जो भी संदेश आएगा हम उसके साथ में हैं और वही उसी तरीके से हम काम करेंगे। और एक एसडीएम के कहने पे लोगों के सिर पाड़े जाते हैं, एक मंत्री का बेटा लोगों के ऊपर गाड़ी चलाता है। जब पिछले आप इस सरकार का काम ही यही है, दंगे करवाना, लोगों को मारना। एक मुख्यमंत्री जिसको कि आज जनता के लिए कलंक है, दैनिक भास्कर में आप देखो छपा भी और वीडियो भी वायरल हो उसकी। लट उठा लो का बयान जो है मुख्यमंत्री ने दिया है, कितना हिंसक बयान है ये। इससे ज्यादा कलंकित तो इस मतलब इतने बड़े पद पे होकर के एक मुख्यमंत्री के लिए इससे गरिमा का पद होता है, मुख्यमंत्री का पद। लेकिन आज इस खट्टर ने अपनी गरिमा खो दी है, अपनी जो सरकार की जो नीतियां वो साफ बता दी है कि हम दंगा करवाना चाहते हैं, हम लोगों को मरवाना चाहते हैं। हम हमारे इस आंदोलन को कुचलने के लिए, मतलब इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार किसी भी हद तक और कहीं तक भी जा सकती है, क्योंकि ये सरकार एक नर पिशाची सरकार है, आतंकवादियों की सरकार है ये। ठीक है, तो ये सीधा लाइव तस्वीर आप हिसार के लघु सचिवालय यानी कि मिनी सेक्रेटरीट के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर किसानों ने मोर्चा संभालिया। अलग अलग टोल से किसान यहां पर पहुंचे। सभी जो महिला किसान है वो एक ही जैसे रंग के कपड़े पहन करके यहाँ पर यूनिटी दर्शा रही है कि हम सब एक साथ हैं। हालांकि कुछ महिलाएं जो है इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि आज आप यहाँ पर किसका विरोध करने के लिए आई हैं? हम आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हम अपनी मांगों के लिए आए हैं। अच्छा। सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार की है दोगली नीति। काम करवाएं तब तो कर्मचारी और पे मांगा जब समाज सेवी। ये है सरकार की दोगली नीतियों से हम तंग आ चुके हैं। बिल्कुल, अगर हर वर्ग की बात की जाए तो हर वर्ग जो है भाजपा सरकार या फिर सत्ताधारी सरकार की बात की जाए तो इससे कहीं ना कहीं तंग आ चुका है। लेकिन अभी सबसे बड़ा बवाल जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के अंदर चल चुका है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि हिसार के अंदर इस पूरे के पूरे बवाल के बाद क्या कुछ फैसला जो है संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा लिया जाने वाला है, क्योंकि अभी कुछ ही समय के अंदर चारों टोल से किसान पहुंच जाएंगे। उसके बाद 1 बजे तक यहाँ पर धरना दिया जा रहा है और उसके बाद मीटिंग की जाएगी। मीटिंग के अंदर देखते हैं कि क्या कुछ निकल करके आता है, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी शहादत जो है किसानों की ये मानी जा रही है, क्योंकि लखीमपुर खीरी के अंदर 8 किसानों की मौत का दावा किया जा रहा है। अलग अलग सूत्र जो है अलग अलग संख्या बता रहे हैं किसानों के मौत की, लेकिन किसान जो है मान रहे हैं कि 8 किसानों की मौत जो है अब तक हो चुकी है। हालांकि एक बार दोबारा से बता देती, लखीमपुर खीरी के अंदर डिप्टी सीएम आए थे, उनका घेराव करने के लिए किसान पहुंचे थे, लेकिन वहां पर गृह मंत्री अजय मिश्रा भी मौजूद थे। उनको रिसीव करने के लिए उनका बेटा पहुंचता है, तो उनका बेटा जो है जब भी वहां पहुंचता है तो किसान उसका विरोध करते हैं। जैसे ही विरोध किया जाता है तो उनके बेटे के द्वारा अपनी गाड़ी जो है किसानों के ऊपर चढ़ा दी जाती है। हालांकि आप कितनी सहमति रखते हैं ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए, और कितनी गलती आप भाजपा की मानते हैं कि एक मंत्री होने के नाते उनका बयान इस तरीके का, और मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी इस तरीके का बयान जो है विवादित उन्होंने दिया है। खैर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।